हेलो बच्चे, आ गए? बच्चे बड़े सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक नई कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी, आप बाद में कमेंट्स भी करिएगा। बबली नाम की एक बच्ची थी, जैसे ही वो पैदा हुई तो घरवालों को इतनी प्यारी लगी, फटाफट उन्होंने उसका नाम बबली रख दिया और ये नाम उसका आखिर तक चलता रहा। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं उसको देख के सभी लोग ऐसे ही खुश हो जाते थे, इसलिए ये नाम सभी में उसका प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने दूसरा नाम फिर उसका रखा ही नहीं। इतना प्यार से वो हँसती थी, खुश रहती थी, सुंदर थी, गोरी थी। लेकिन जब उसने थोड़ा बोलना शुरू किया, तो घरवालों को लगा कि ये तो तुतला रही है। उसी समय वो डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया, कहने लगा कोई बात नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप चिंता न करो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। ऐसे ही करते-करते 5 साल बीत गए, तभी भी उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो फिर डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि बेहतर है कि आप इसको स्पेशल स्कूल में, जहाँ पर इसी प्रकार के बच्चे होते हैं और स्पेशली टीचर्स होते हैं, वहाँ इसको दाखिल करवाइए। ये इसकी बोली भी ठीक हो जाएगी और ये पढ़ेगी भी। बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ उन्होंने डाल दिया उसको और ये बच्ची ऐसे ही अपने हमसाथियों के साथ खूब खेलती कूदती, खुश रहती और दूसरों को भी खुश रखती और इसने बहुत कुछ सीख लिया। अब करते-करते कई क्लासेस पास कर गई, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको किसी ऐसी दिशा में भेजने के लिए जहाँ कोई ये सीखे, कोई डिप्लोमा इसको ले, ताकि ये बहुत ना भी बड़ी क्लासेस में पढ़े, पर अपने लायक काम कर ले, जिसमें इसको बहुत बोलना ना पड़े। अब काम से ही, सेवा से या और तरह के काम से ही आगा इसका काम चल जाए। तो इसको नर्स बनाने के लिए करते-करते जब इस 10th पास कर ली, तो उसको नर्सिंग का कोर्स करवा दिया और इसने बच्ची ने बहुत लगन से अपना परीक्षा पास की, बहुत अच्छे नंबरों में पास हो गई और एक छोटे से अस्पताल में इसको ड्यूटी भी मिल गई, काम करने लग गई। लेकिन जब ये किसी से बोलती थी, तुतलाती थी, तो एक बार तो लोग हँसते थे और जब वार्ड में जाती थी, तो बच्चे जिस वार्ड में छोटे बच्चे थे, जैसे 3 से 5 साल के, तो वो इसकी खूब नकल लगाते थे। बबली दीदी आ गई, चल बाबा, 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 बबली, 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 हम आपसे रूठ जाएँगे, हमें दवाई दो, हमारे पास बैठो। उसी की भाषा में बोलने लग लग जाते थे, तो सबको लगता था कि ये तो बच्चे भी तोतले ही बन जाएँगे। तो इसको उस वार्ड में रखा जहाँ अभी बच्चे पैदा ही जो हुए थे, जो कि आगे से बोल नहीं सकते थे, तो वहाँ पर ये भी खुश रहती थी और दूसरे बच्चों पे भी कोई असर नहीं होता था। इसने कभी-कभी इसको बहुत बुरा भी लगता था कि मेरी सारी नकल लगाते हैं। तभी इसके दिमाग में इसके माता-पिता ने भी समझाया इसे कि कोई बात नहीं बच्चे, आप इतना अच्छा काम करो कि आपकी बोली की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, आपके काम की तरफ जाए और आपका काम तो है ही ऐसा, खूब लगन लगा के कर। तो ये बात इसके मन में आ गई, तो ये वैसे भी बड़ी ईमानदार बच्ची थी, बड़े मेहनत से सबको बच्चों का एक-एक बच्चे का इसको नाम भी आ गया था, उनका ध्यान रखती थी, ख़ासकर दवाई देने के वक़्त तो बहुत ही प्यार से, जिससे कि कोई भी बच्चा दवाई लेने से इनकार नहीं करता था, उसको कभी गोदी में लेकर, कभी नचा आप नाच-नाच के भी उसको उनको दवाई देती थी। सब बड़े खुश थे। फिर इसको उस वार्ड में भेजा जहाँ 3 से 5 साल के थे, तो शुरू-शुरू में तो बच्चों ने तालियाँ बजानी शुरू की। बबली दीदी आ गई, बबली दीदी सब इसको कहते थे। तो ये भी खुश रहती थी। अब इसको आदत पड़ गई, अगर वो इसकी नकल लगाते भी थे, तो कहती थी, "हाँ, हाँ, हाँ, आ गई आपकी बबली दीदी। बोलो, कौन है? कैसे है?" तो वो भी बच्चे बोलते इसके साथ और कड़वी से कड़वी दवाई भी, ढीठ से ढीठ बच्चा भी इसके हाथों से पी लेता था। क्यों? क्योंकि कभी ये उनको
नाच दिखाने लग जाती थी, कभी गाना गाती थी। गाना जब गाती थी तो बहुत अच्छा गा लेती थी, वो दही तुतलाती थी। तो बच्चे बड़े ही खुश थे, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, डॉक्टर भी खुश थे। लेकिन कुछ नर्सेज़ इससे बड़ी ईर्ष्या करती थी कि सब बबली को बहुत प्यार करते हैं, है क्या बोलना इसको आता नहीं। पर ये अपना बिना किसी की सोच के अपना आगे काम करती रही। उसके बाद इसको कई वार्ड में भेजा, जहाँ भी भेजते थे ये काम बहुत अच्छे ढंग से करती थी और इसका नाम हो गया बड़ा। एक ऐसे ही छोटा-सा बच्चा था 3 साल का राजू, उसके पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो इतने खुश हुए इसके इलाज से, वो बच्चा ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा अमेरिका में पता किया कि इस ऐसी लड़की का इलाज हो सकता है और बोलना ठीक हो सकता है। तो उसने सरकारी ने पैसों पर इसको अमेरिका भेज दिया और इसका वहाँ पर 6 महीने तक पहले ट्रीटमेंट हुआ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत फ़र्क इसमें आ गया। तो फिर इसकी जो इसके पैसे मिलते थे वो बढ़ा दिए सरकार ने, तो पूरा 1 साल वहाँ रह के आई और आई तो इसका तो कायाकल्प ही हो गया था। बोलने की स्टाइल, वो तुतलापन तो बहुत ही कम रह गए, इतना कम रहा कि वो इसके स्वभाव में मिल गया और लगता था कि ये बड़ी भोली-भाली लड़की है और भी अच्छा बोलने लग गई। गाती भी अच्छा थी, सुंदर भी थी और काम में तो इसका कोई जवाब ही नहीं था। इतना अच्छा इसने काम किया कि बड़े से बड़े वार्ड में भी इसको भेजा गया, यहाँ तक कि उन मरीज़ों के पास भी जो कि कुछ निराश हो गए थे, उनको भी ये हर वक़्त छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाकर उनमें प्रेरणा भरती थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बहुत अच्छे हो और सब इसको बिल्कुल आदर्श मानते थे अपना कि ये नर्स तो जहाँ भी रहेगी सबका कल्याण ही करेगी। तो इतनी इसकी इज़्ज़त हुई, इतना इसको प्यार मोहब्बत मिला कि इसको फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा माना हुआ था, वहाँ पर इसको नौकरी मिल गई। वहाँ पर तो ये और भी शान से रहने लगी। इसने अपने जीवन में जो भी सोचा हुआ था वो इसका पूरा हुआ। बड़ी सेवा भाव से काम करती थी और 2 साल काम करने के बाद इसको उसी लाइन में एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, जिसमें बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। सबकी बहुत लोगों को बुलाया गया और इसको मिनिस्टर से वो प्राइज़ मिला और सब ने इसकी बहुत वाह-वाह की और आगे जाके ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से इसकी एक ही डॉक्टर उसके साथ इसकी दोस्ती हो गई, शादी भी हुई और इसका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा। तो बच्चों, देखा इसने मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से काम किया तो इसको सब तरह की सफलता मिली और जीवन में ये उन्नति ही उन्नति करती रही। तो हम सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। आपने सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद।